हेलो स्टूडेंट, मैं सुनी के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो पॉलिटी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका पार्ट टू में आज हम कराने जा रहे हैं अनुसूचियां एवं उनके विषय। अनुसूचियां उन क्या हैं? अनुसूचियां वो हैं जो हमारी भारत सरकार या हमारी जो सरकार है, जो हमें प्रशासनिक जो नीतियां बनाती हैं, जो क्षेत्र बांटे गए उनका एक शेड्यूल, या ये मान लो एक शेड्यूल बना दिया गया है कि इस अनुसूची में ये भाग हैं, ये क्षेत्र हैं। वो आज सारी चीज़ें हम आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। देखो, अनुसूचियाँ हमारी मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में हमारी अनुसूचियाँ थी 8, लेकिन वर्तमान संविधान में हमारी अनुसूचियाँ हैं 12। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 8, और वर्तमान संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। जो पहली अनुसूची हमारी क्या कहती है? एक बार हम सारी अनुसूचियां आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है? राज्य एवं क्षेत्र। और दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या है? मतलब वेतन, जो प्रशासनिक वेतन है हमारी, जैसे सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के जो सभापति उपसभापति होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है, वेतन। अनुसूची जो 3 है उसमें क्या है? शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? जो राज्यसभा में उन सीटों का आवंटन है, केंद्र सरकार को इतनी सीटें दी गई हैं, या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इतनी सीटें दी गई हैं और राज्य को इतनी सीटें दी गई हैं, तो उसमें क्या है? हमारी अनुसूची 4 में सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 हमारी क्या है? अनुसूची 5 में है हमारा SC ST, अनुसूची जनजाति और जनजाति। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में जो उनके प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनको प्रशासनिक जो नियंत्रण है, वो किसमें? हमारी अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में हमारी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां 3 हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। और अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची हमारी 8 में जो हमारी अनुसूची 8 में है हमारी भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं। और अनुसूची 9 में हमारी क्या है? जो भूमि सुधार है, जो बाद में जोड़ी गई है। अनुसूची 11 में क्या है? ग्राम पंचायत है। और अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में हमारी ग्राम पंचायत है। अनुसूची 12 में हमारा क्या? नगर पालिका। और हम आपको अब सिखाएंगे, जैसे पहली अनुसूची हमारी क्या है कि राज्य एवं उसके क्षेत्र। क्या? राज्य एवं उसके क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है, तो हम क्या कहेंगे? राज्य एवं उसके क्षेत्र, मतलब राज्य और संघ। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची जो हमारे भाग का है, भाग का में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध दिए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो अनुसूची 2 है, इसका भाग का में जो हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन की बात है, इसमें नहीं की गई है। किस किस के वेतन की बात की गई है? भाग गांव में हमारे जो वेतन की बात की गई है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है, उपाध्यक्ष की बात की गई है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, और विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, और विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, इनके क्या? वेतन के बारे में बात की गई है। और हमारी अनुसूची जो 3 है, अनुसूची 3 में हमारी जो शपथ है, जो शपथ लेते हैं, अनुसूची 3 में है। जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, राज्यपाल शपथ लेते हैं, जो हमारी जो शपथ है वो किस में है? अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में बच्चों क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। जो राज्यसभाएं हमारी, जो राज्यसभा सीटें हैं, उनको क्या कहते हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं, उनके लिए सीटें बांट दी गई हैं। जो यहाँ से राज्यसभा जो सांसद चुन के जाते हैं राज्यसभा में, वो किस में है? हमारे अनुसूची 4 में। चौथी अनुसूची में हमारी क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अनुसूची 5 में क्या है? SC ST है। अनुसूची जनजाति और जनजाति, इसमें क्या है? जो इनके प्रशासनिक में नियंत्रण है, जो SC और ST। अनुसूची हमारी 6,
छठी अनुसूची हमारी क्या कहती है बच्चों, हमेशा याद रखना, छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं इनके जहाँ जनजाति पाई जाती हैं, इनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुसूची छठी 6 में। अनुसूची छठी हमारी क्या राज्य बताए थे? एक याद रखो, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा किसमें? अनुसूची 6 में। इसमें क्या बोला है कि जो इनके प्रशासन नियंत्रण जो है किसमें है? हमारे अनुसूची 6 में। क्या राज्य बताए हमने अनुसूची 6 में जो विशेष उपवन दिए गए राज्यों के? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। क्या राज्य? 4 राज्य। अनुसूची हमारी 7वीं क्या कहती है? अनुसूची हमारी 7 कहती है, अनुसूचियां, इसमें अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां क्या हैं? जो हम कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार कितने विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार कितने विषय पर कानून बना सकती है, और हमारे समवर्ती सूची है वो राज्य और केंद्र मिला के कितने विषय पर कानून बना सकती है। तो इसमें क्या है? अनुसूची 7वीं अनुसूचियां। क्या अनुसूचियां हैं? 3, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची है वो संघ सूची में पहले कितने विषय थे मूल संविधान में? तो मूल संविधान में बच्चों कितने विषय थे? 97। और अभी वर्तमान में कितने विषय हैं हमारे? 100। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? 97। और अब वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में जो मूल संविधान में हमारे 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय। क्या? राज्य सूची में हमारे कितने विषय थे मूल संविधान में? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। और समवर्ती सूची में हमारे मूल संविधान में कितने विषय थे? 47। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 52। और समवर्ती सूची क्या है कि हमारा कोई भी राज्य और केंद्र शासन प्रदेश, जो केंद्र है हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वो मिलकर कोई कानून बनाए तो कितने विषय पर कानून बना सकती है? वो हमारी प्रेजेंट में कितने हैं? 52। कितने विषय हैं? 52। और राज्य सूची में कितने विषय हैं जो राज्य सरकार कानून बनाती है? वो कितने विषय हैं प्रेजेंट में? 61, क्योंकि इसमें माइनस हो गए हैं। और हमारे संघ सूची में क्या है जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय। पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किसमें माइनस हुए, जिसके विषय कम किए गए, तो हमेशा याद रखना जो राज्य सूची है इसके विषय माइनस किए गए। कितने माइनस किए गए? 5 विषय। मूल संविधान में कितने विषय थे हमारी राज्य सूची के? 66 थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। 8वीं अनुसूची हमारी क्या है? भाषाएं। जो हमारी भाषाएं हिंदी है, कन्नड़ है, ये भाषा है हमारी, ये किसमें है हमारी? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 हमारी क्या बताती है? भाषाएं कितनी हैं? 22। और 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? ये एक चीज याद रखना, जो 9वीं अनुसूची है सबसे पहले हमारी अनुसूची में चेंजिंग की गई थी। कब? ये हमारा कब की गई थी? पहले संविधान संशोधन। अनुसूची में पहला संविधान संशोधन, वैसे संविधान में संशोधन नहीं, अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किसमें? 1951 में। किसमें जोड़ी गया था? 1951 में। इसमें क्या था? भूमि सुधार संबंधित, जो भूमि है, जो संपत्ति है, भूमि सुधार संबंधित किसमें जोड़ा गया था? हमारी 9वीं अनुसूची में। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि कौन हमारी अनुसूची में कौन सा विषय मतलब सबसे पहले जोड़ा गया, तो कौन से सन में? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था अनुसूचियों में। तो वो कौन था? भूमि संबंधित, भूमि सुधार। जो हमारी 10वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? दल बदल कानून। पहले क्या था? तो ये कब जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या था? दल बदल कानून नहीं थे, तो उस समय हमारा क्या था कि कोई भी विधायक किसी भी पार्टी में मिलकर उसकी सरकार बना देता। जब से हमारा दल बदल कानून हमारा कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें एक कानून बना गया, जो दल बदल लोग करते, जो विधायक एक दूसरे पार्टी चेंज करके चले जाते, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमें
कब आया ये? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें क्या है कि अब कोई भी विधायक है, वो विधायक अगर किसी पार्टी से चुन के आता है, ये नहीं है कि अब दूसरी पार्टी में जाके पार्टी के खिलाफ वोट कर दे, तो उसकी अगर पार्टी चाहेगी तो उसको निष्कासित कर देगी। ये सब किस में है? हमारी 10वीं अनुसूची। तो इसको क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। और हमारी 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची हमारी पंचायत है। ये कब आ रही है? 73वां संविधान संशोधन 1992। याद रखना, हमारा जो पंचायत है इसमें कब आ रही है, ये कब जोड़ी जा रही है? 73वां संविधान संशोधन 1992। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 कब जोड़ी जा रही है? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है? इसमें सभी प्रावधान दिए गए हैं। और ये इसमें एक अपवाद है। ये हमारा जो 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी जा रही है? 73वां संविधान संशोधन 1992। और एक चीज याद रखना, ये सभी प्रावधान कब लागू होते हैं? 1993 में। कब? अप्रैल। याद रखना, कब लागू होते हैं? अप्रैल में जी, अप्रैल में ये पूरी तरह लागू हो जाती है भारत में। और लेकिन इसमें अपवाद क्या थे? अपवाद थे दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में लागू नहीं होते हैं। जो हमारा जो अनुसूची 11 है पूरे भारत में लागू होती है, लेकिन कौन कौन से क्षेत्र जो अपवाद है इसमें लागू नहीं होता है, वो कौन सी है? दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में लागू नहीं होते हैं। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत है इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 29 विषय पर ये कानून जो बनते हैं। हमारी 12वीं अनुसूची हमारी कब जोड़ी जा रही है? जब पंचायत हमारी 73 में जोड़ी जा रही है, तो 12वीं हमारी कब जोड़ी जाएगी? 74 में। तो 74 में जब 12वीं जोड़ी जा रही है तो हमारा कब? 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन ये पूरे भारत में कब लागू होता है? जून 1993 में। कब लागू होता है? जून 1993 में। और 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। और ये कब लागू होता है? अप्रैल में 1993 में। और ये कब लागू होता है? जून 1993 में। अंतर है, थोड़ा अंतर है। लेकिन अपवाद ये भी हमारे जो उपर्युक्त हैं दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में लागू नहीं होता है। हमेशा याद रखना, कौन किस क्षेत्र में लागू नहीं होता है? दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसमें जो नगर पालिका है इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। पूछता है कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। हमने आपको जितनी अनुसूचियां कराई हैं, हमने पहली अनुसूची में क्या कराया? हमें याद करने की तरीका है, हम शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? शॉर्ट में हमें याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि पहली अनुसूची में क्या है हमारा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है? वेतन। तीसरी में अनुसूची में क्या है हमारा? शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में SC ST। और हमारी छठी अनुसूची में क्या है? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जो विशेष राज्य हैं इनको उपवन दिए गए हैं। और हमारी 7वीं सूची में क्या है? अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं? 3 अनुसूचियाँ, एक संघ अनुसूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में हमारी क्या है? भाषाएं। और 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार संबंधित। और हमारी 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची हमारी क्या है? पंचायतें। और पंचायतें हमारी कितने विषय हैं पंचायत में? 29 विषय हैं। और ये कब जोड़ा जा रहा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। और कब लागू हो रहा है पूरे भारत में? अप्रैल 1993। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है? दिल्ली, मिजोरम, नागालैंड और हमारा मेघालय, इसमें लागू नहीं होता है। और हमारा 12वीं अनुसूची हमारी क्या है? नगर पालिका। इसमें ये कब आ रहा है? 74वां संविधान संशोधन 1992। और ये कब लागू हो रहा है पूरे भारत में? जून 1993। और कौन से क्षेत्र हैं जिसमें लागू नहीं होता है अपवाद में? जो हमारे दिल्ली, मिजोरम, मेघालय आदि में। हमने इससे पहले जो पाठ पढ़ाए थे, हमने इससे पहले संविधान के भाग कराए थे। आज हम संविधान के भाग वो रिवाज भी करा देते हैं। हमारी जो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हर वीडियो में हम पिछली वीडियो का थोड़ा रिवाज कराएंगे। तो हम संविधान के भाग में हमने क्या कराया? संविधान के 22 भाग बताए आपको
कि भाग 1 में हमने क्या बताया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या बताया, नागरिकता। भाग 3 में क्या बताया, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में क्या बताया, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या बताया, संघ। उसमें संघ में क्या क्या था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 6 में हमने क्या बताया, राज्य। इसमें में क्या था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 7 हमारा डिलीट हो गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में। और हमारा 8 में क्या, केंद्र शासित प्रदेश। और 9 में क्या बताया हमने, ग्राम पंचायत। और 9 का में क्या बताया हमने, नगर पालिका। और भाग 10 में क्या बताया हमने, SC ST। भाग 11 में क्या बताया, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। और भाग 12 में क्या बताया हमने, जो वित्तीय सेवाएं। वो भाग 13 में क्या बताया, जो राज्यों के बीच व्यापार है, जो राज्यों के अंदर व्यापार होता है। और भाग 14 में क्या बताया, जो केंद्र और राज्यों के जो अधीन सेवाएं होती हैं। और हमारे भाग 15 में क्या बताया, निर्वाचन। और भाग 16 में क्या बताया, कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट। उसमें हमने वर्ग बताए, पिछड़ा वर्ग, SC ST और एंग्लो इंडियन। और भाग 17 में क्या बताया हमने, भाषाएं। और भाग 18 में क्या बताया, आपातकाल। और भाग 19 में क्या बताया, प्रकीर्ण। और भाग 20 में क्या बताया, संविधान संशोधन। और भाग 21 में क्या बताया, अस्थायी उपबंध। और भाग 22 में क्या बताया, संक्षिप्त नाम। हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, धन्यवाद।